हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन मोर वीडियो विद अस। आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर नंबर 2 ऑफ सोशल साइंस, जहाँ पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस जो हमारे कल्चर एंड हेरिटेज को यूनिक बनाता है। नाउ काफ़ी लोग जो है वो वीडियोज़ को देख रहे हैं, बट आई वुड वांट कि आप हमारे साथ इंटरैक्ट कीजिए, आपके साथ वार्तालाप होगी कमेंट सेक्शन के अंदर, तो हमें भी फील होगा कि ठीक है, जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, उनका इंटरेस्ट जाग रहा है और हमें एक फीडबैक मिलेगा। वरना ये प्रोसेस जो है ना वो काफ़ी वन साइडेड मोनोटोनस लग सकता है, जिसमें हमारा मोटिवेशन टू क्रिएट मोर वीडियोस जो है वो खत्म हो जाएगा। सो अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इससे आपको कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कुछ अपने व्यूज़ लिखिए, हमसे बात कीजिए, हमें भी उन कमेंट्स का रिप्लाई करके काफ़ी मज़ा आएगा। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड इनटू व्हाट वी आर हियर फॉर। तो पहले अगर हम लोग म्यूजिक एंड आर्ट या डांस फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, तो म्यूजिक एंड डांस हमारे लिए काफ़ी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कल्चर है। अगर हम लोग हमारे एपिक्स जैसे कि रामायण एंड महाभारत की बात करें, तो इसके अंदर के काफ़ी ज़्यादा लर्निंग्स, जो मॉरल एजुकेशन है, वो हमें इन डांस फॉर्म्स एंड म्यूजिक के थ्रू, अलग अलग टाइप के आरतीज और श्लोक के थ्रू हमें एनकरेज किया जाता है, बताया जाता है। इनफैक्ट हमारे जो 4 वेद हैं, उन 4 वेदों में से जो साम वेद है इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन म्यूजिक, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो लेसन्स है, काफ़ी ज़्यादा जो श्लोक है, उसको गाया जाता है एक पर्टिकुलर ट्यून एंड रिदम के अंदर। सो इंडिया का कहीं ना कहीं डांस एंड म्यूज़िक से काफ़ी पुराना नाता है, एंड हम लोगों के कल्चर का एक बहुत एसेंशियल इंग्रेडिएंट है ये दोनों टाइप्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स। अगर हम इंडियन म्यूज़िक को ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो 2 तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। ऑन वन साइड वी हैव क्लासिकल म्यूज़िक एंड द अदर वी हैव फोक म्यूज़िक। इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग जो है वो क्लासिकल म्यूज़िक और उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फोक म्यूज़िक के बारे में लास्ट टॉपिक हमारे सिलेबस में है, जो कि किसी और वीडियो में बात की जाएगी। अगर क्लासिकल म्यूज़िक की बात करेंगे तो लॉर्ड शिवा, जिनको पंचमुख भी बोला जाता है, उन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक के 5 इंपॉर्टेंट रागास को जो है वो क्रिएट किया था, जिसमें श्री, दीपक, हिंदोल, मेघ और भैरवी, ये 5 अलग अलग राग जो है वो आते हैं। इन्हीं रागों का प्रैक्टिस करना, इन्हीं रागों को आगे कंटिन्यू करना हमारे कल्चर एंड हेरिटेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो हमारे 5 राग हैं क्लासिकल म्यूज़िक के, वो कौन से हैं और उसे क्रिएट किसने किया है। अब ये सारी जो बातें हैं, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने एंशिएंट लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर भी कवर किया है, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट हमारे सिलेबस में भी है, जिनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो पहला जो किताब है जिसके अंदर हम लोगों को अलग अलग रिदम्स, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात की गई है, वो है संगीत मकरंद। नाउ संगीत मकरंद जो है, ये एक म्यूजिक स्कॉलर नारद ने लिखी हुई किताब है। ये 900 BC के टाइम पे पब्लिश की गई थी, जहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, 19 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीणास का रेफरेंस है, और साथ साथ 101 डिफरेंट रिदम्स के बारे में रेफरेंस दिया गया है। आज भी जो लोग म्यूजिक को प्रोफेशनली सीखते हैं, उन लोगों की तैयारी में, उन लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करने में भी आज तक इस किताब का इस्तेमाल होता है। बियॉन्ड दिस हमारे सिलेबस में संगीत रत्नाकर या रत्नावली का रेफरेंस दिया गया है। इस किताब को लिखा गया था बाय पंडित सारंग देव। अब ये पंडित सारंग देव जो है वो दौलताबाद को बिलोंग करते हैं। इनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है नॉर्थ इंडिया एज वेल एज साउथ इंडिया के म्यूज़िक का। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस एंड अपने प्रैक्टिस से जितनी भी चीज़ें सीखी है म्यूज़िक के बारे में, वो सब कुछ इस किताब के अंदर आपको प्रेजेंट करके रखी हुई है। इस किताब को एक मोस्ट ऑथेंटिक बुक ऑन म्यूज़िक का दर्जा दिया गया है बाय पंडित विष्णु नारायण भटकांडे, जो कि एक बहुत प्रख्यात म्यूजिकोलॉजिस्ट है। म्यूजिकोलॉजिस्ट मतलब यही लोग जो म्यूज़िक के फील्ड में रिसर्च करते हैं, म्यूज़िक के पास्ट के बारे में हमें बताते हैं। तो आई होप ये 2 जो किताबें हैं, इनके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बियॉन्ड दिस हमारे पास संगीत पारिजात करके एक किताब है, जो कि थोड़ी सी रीसेंट है इन कंपैरिजन टू दी अदर 2 प्रीवियस बुक्स। इसको लिखा गया था बाय पंडित अहोबले इन द ईयर 1665। अब ये स्पेसिफिकली नॉर्दर्न हिंदुस्तानी म्यूजिक पे फोकस करता है और 29 डिफरेंट रागास को डिस्क्राइब करता है। नाउ द फैक्ट दैट ये सारे रागास भले सिमिलर आपको लगते होंगे, बट हर एक राग अपने तरीके से जो है वो यूनिक है, वो स्पेशल है, और उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये 29 रागास जो है वो अपनी अपनी पहचान के साथ आते हैं, अपने अपने घराने को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हुई बात अबाउट द 3 डिफरेंट रिलीजियस टेक्स्ट, जहाँ से म्यूज़िक के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे इस म्यूज़िक को प्रमोट करने के लिए आर्टिस्ट का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, चाहे वो पोएट हो, शायर हो, म्यूजिशियंस हो। तो इसी तरीके से हमारे पास कुछ नाम दिए हुए हैं हमारे सिलेबस में, जो हमें ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट होंगे। अगर हम अमीर खुसरो की बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ये जो एक पर्टिकुलर कवि थे, एक म्यूजिशियन थे, उनको
तूती ए हिंद का टाइटल दिया गया था, विच रेफर्स टू पैरट ऑफ इंडिया। उनकी जो अलग अलग आर्ट फॉर्म्स थी, जो क्रिएशंस थी, उसको ना ही सिर्फ इंडिया में बट ग्लोबली हर जगह पे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता था, और इस वजह से उनको ये टाइटल मिला है फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा भजन कीर्तन के टाइम पे कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, तानसेन, ताना रीरे के काफ़ी ज़्यादा श्लोक और प्रवचन सुने होंगे। इन्हीं सब चीज़ों को भक्ति संगीत का भी नाम दिया गया है, जो 15th एंड 16th सेंचुरी में क्रिएट किए गए थे। अब ये सारे लोगों ने जो हमें इतना ज़्यादा नॉलेज एंड विजडम हमारे पास दिया है, इस वजह से हम इन लोगों को रेयर ज्वेल्स ऑफ इंडिया का दर्जा देते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें जो है वो आपको समझ आ रही होंगी। बियॉन्ड दिस हम लोग डांस की तरफ जो है वो थोड़ी सी बातें करेंगे। म्यूज़िक की बातें कवर करते हुए अब हम लोग आ जाते हैं डांस के ऊपर। अब डांस के लिए हमारे लिए जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है वो है नटराज। नटराज को जो है वो लॉर्ड ऑफ डांस बोला जाता है, जो शिव भगवान का एक स्वरूप है। उन्होंने ही जो है ये डांस, ये नृत्य जिसको बोला जाता है, उसको डेवलप करके हमारे सामने जो है वो प्रेजेंट किया। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे अबाउट वाई नृत्य और डांस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, तो ताल और लय, रिदम एंड हारमोनी को बहुत ही ब्यूटिफुली कंबाइन करके हमें एस्थेटिक जॉय प्रोवाइड करने वाला जो आर्ट फॉर्म है उसको नृत्य बोला जाता है, उसको डांस बोला जाता है। सो ताल एज वेल एज लय प्रोवाइड्स अस एस्थेटिक जॉय। एस्थेटिक मतलब जो दिखने में काफ़ी अच्छा हो, जो हमें एक्सपीरियंस करवा सके प्लेजर एंड ब्यूटी बाय व्यूइंग दिस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म, राइट। नाउ डांस के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करेंगे तो हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप ऑफ डांस फॉर्म्स हैं, तो इंडिविजुअल डांस फॉर्म्स के बारे में अलग से चर्चा होगी। जहाँ पे पहली चर्चा हम लोग करने वाले हैं अबाउट भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु से हमारे पास आया है। नाउ दिस फॉर्म ऑफ आर्ट वॉज डेवलप्ड इन द तांजोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। अब भरतनाट्यम के बारे में जो है वो दो अलग अलग किताबों के अंदर अलग अलग एंशिएंट टेक्स्ट में रेफरेंस है, जहाँ पे फर्स्ट किताब का नाम है नृत्य शास्त्र, जो कि भारत मुनि ने लिखा है, और दूसरी किताब का नाम है अभिनव दर्पण, जो कि नंदीकेश्वर ने लिखा है। ये दोनों ही बुक्स के नाम आपको याद करना ज़रूरी हो जाएगा। बियॉन्ड दिस अगर हम बात करेंगे कि भाई भरतनाट्यम इस डांस फॉर्म को किसने प्रिजर्व कर रखा है, तो मॉडर्न डे आर्टिस्ट जिन्होंने आज तक इस ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को जिंदा रखा है, उनको भी इक्वल क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि ये एंशिएंट आर्ट फॉर्म को अगर हमें आज की जनरेशन तक पहुँचाना है तो उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, उसकी आबरू, उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। इसके लिए गोपी कृष्ण, मृणालिनी साराभाई, वैजयंती माला और हेमा मालिनी जैसे काफ़ी प्रख्यात सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो इस डांस फॉर्म को प्रैक्टिस करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एंड दे कीप दिस आर्ट फॉर्म अलाइव। बियॉन्ड भरतनाट्यम हम लोग कुचिपुड़ी डांस फॉर्म के बारे में बात करेंगे। ये डांस फॉर्म आंध्र प्रदेश से आता है और 15th सेंचुरी में जो है वो जनरेट किया गया था, डेवलप किया गया था। ये स्पेसिफिकली ये आर्ट फॉर्म फोकस करता है ऑन डिस्क्राइबिंग विमेंस ब्यूटी। इसके अंदर जो अलग अलग पोजेज एंड जेस्चर्स होते हैं, ये मेल्स एंड फीमेल्स दोनों द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं और काफ़ी एक अच्छा विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं अबाउट विमेंस ब्यूटी। काफ़ी ज़्यादा फेमस डांसर्स जो कि इस डांस फॉर्म को अलाइव रखते हैं, इसमें इंक्लूड हो जाते हैं नाम जैसे गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी और शोभा नायडू। आपको समझ में आ रहा होगा कि हर एक डांस फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट आ जाएगा। ये डांस फॉर्म कहाँ से बिलोंग करता है, कब ये बना था, क्या इसकी यूनिक बातें हैं और कौन से आर्टिस्ट इस आर्ट फॉर्म को अलाइव रखते हैं आज तक। ये फॉर्मेट अगर आपने याद कर लिया तो आपके लिए किसी भी डांस फॉर्म के शॉर्ट नोट लिखने में आपको आसानी हो जाएगी। बियॉन्ड दिस हम कथकली की बात करेंगे। सो कथकली ये डांस फॉर्म जो है वो केरला से आता है। अब इस डांस फॉर्म के अंदर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स एंड डिफरेंट में से अटायर का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टोरीज़ एंड रिप्रेजेंटेशन रामायण एंड महाभारत का किया जाता है। यहाँ पे जो कैरेक्टर्स होंगे वो त्रिलोक को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एंटर करेंगे ऑन स्टेज विद एन अर्दन लैम्प, एक दिए के साथ। The most unique feature about this form of art is about the facial expressions. जो ये डांसर्स हैं उनके फेशियल एक्सप्रेशंस ही इस डांस फॉर्म को काफ़ी यूनिक एंड स्पेशल बनाते हैं। साथ साथ उनका जो प्लेटेड अटायर है एंड द क्राउन दैट दे वेयर मेक्स दिस आर्ट फॉर्म एब्सोल्युटली यूनिक एंड स्पेशल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। अब जो फेमस डांसर्स हैं जिन्होंने कथकली इस डांस फॉर्म को अलाइव रखा है, उसमें इंक्लूड होता है श्री वालाथोड़ कालामंडलम, जिन्होंने अपना ही एक यूनिक फॉर्म ऑफ कथकली डांस रिप्रेजेंट किया है। साथ साथ कृष्ण प्रसाद और शिवरमन। आपको एटलीस्ट 2 या 3 नाम याद रखने चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको कोई सवाल आया तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिस्ट किस फॉर्म ऑफ डांस को रिलेट करता है। बियॉन्ड दिस हम लोग बात करेंगे अबाउट कथक।
अब कथक जो है वो श्रृंगार भक्ति इस नाम के एक प्रथा को बिलोंग करता है जो कि वैष्णव कम्युनिटी ने डेवलप किया था। नाउ दिस फॉर्म ऑफ आर्ट बेसिकली टॉक्स अबाउट द डिफरेंट लाइफ इवेंट्स एंड इंसिडेंसेस जो लॉर्ड कृष्ण भगवान की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, राइट। अब काफ़ी ज़्यादा फेमस यहाँ पे आर्टिस्ट हैं जिन लोगों ने इस फॉर्म को अलाइव रखा, जिसमें से एक फ़ोटो आपके सामने रिप्रेजेंट करा है ऑफ पंडित श्री बिरजू महाराज जी। 2023 के इस साल में हमने इस पद्म विभूषण के विजेता को अपने धरती से you may say he passed away, and as a result of this there was a big loss to the art form in itself, because he was someone who kept this art form alive for a very long period of time. तो उनके contribution को हम लोग जो है वो कभी भी भूल नहीं सकते। Apart from पंडित श्री बिरजू महाराज, सितारा देवी एंड कुमुदिनी लाखिया दो important artists हैं जिनके examples आपको याद रखने होंगे। बियॉन्ड दिस हम लोग मणिपुरी डांस फॉर्म के ऊपर आते हैं जो कि इस कैटेगरी में लास्ट कैटेगरी है। ये भी लॉर्ड कृष्णा के लाइफ के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे हम लोग रास लीला एंड बाल लीला के जो स्टोरीज़ हैं, के जो प्रवचन हैं, उनको डांस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने चाहते हैं। अब मणिपुरी डांस फॉर्म जो है वो दो तरीके का होता है, जिसमें दो नाम है लास्य और तांडव। अब इनका भी अटायर जो है वो काफ़ी यूनिक है, काफ़ी स्पेशल है, जहाँ पे वो प्लेटेड ग्रीन कलर का पेटीकोट पहनते हैं जो आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, जिसको कुमीन बोला जाता है। अलॉन्ग विद दिस द डांसर्स आर सपोज टू वेयर अ सिल्क ब्लाउज एंड अ यूनिक बेल्ट, जो कि उनके अटायर को बाकी आर्ट फॉर्म्स, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म से काफ़ी अलग बताता है। अब जो फेमस डांसर्स हैं जिन्होंने मणिपुरी डांस फॉर्म को अलाइव रखा है, उसमें गुरु अमोबी सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, नयना जवेरी, निर्मल मेहता, इन आर्टिस्ट का नाम आता है। नाउ आई अंडरस्टैंड दैट ये चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो आपको रट्टा करने पड़ेंगे, बट इस यूनिक फॉर्म में प्रेजेंट किया अगर होगा तो देखने में मज़ा आएगा, पढ़ने में एटलीस्ट मन लगेगा। मैंने अपने एंड से बेस्ट कोशिश की है टू ट्राई एंड समराइज ऑल द पॉइंट्स इन अ वेरी ब्रीफ एंड इंटरेस्टिंग वे। अगर आप ये चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कॉमेंट करना मत भूलना। आपके साथ ये जो कॉन्वर्जेशन है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दैट्स गोना बी ऑल फ्रॉम मी फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में जो थोड़ा बहुत चैप्टर बचा है उसको भी वाइंड अप कर देंगे। थैंक यू सो मच, दैट्स गोना बी ऑल फ्रॉम मी।